प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, कल हमें आपको जो सफलता मिला है, हमारा आपका जो रीट एक्सेप्ट हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में 3528 नॉट ज्वाइनिंग अनफिल्ड वैकेंट सीटों को लेकर जो हमें आपको सफलता मिला है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, मेडिकल अब्सेंट या मेडिकल अनफिट से बची हुई 3528 खाली सीटों को लेके जो हमारा आपका केस एक्सेप्ट हुआ है, इसके बारे में कल दोपहर वीडियो के माध्यम से सारी बातें आप लोगों को बता दिया गया था। सारी जानकारी आप लोगों को दे दिया गया था कि आर्गुमेंट में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। जो भी बातें वीडियो में बताया गया था, एक बार जिनको विश्वास नहीं होगा वो पुनः खुद सुन लेंगे और देख लेंगे। वो सारी बातें आर्डर में छप के आया है, उससे अलग कोई भी पॉइंट नहीं है आर्डर में। और इसका श्रेय हम बहुत ज्यादा लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम संघर्ष पे विश्वास रखते हैं, जुमलेबाजी पे नहीं। दूसरी बात, कल हमारा आपका जो रीट एक्सेप्ट हुआ है, सिमिलर मैटर के होने के कारण तीनों भर्तियों का सुनवाई एक साथ हुआ है। 2015, 2018 ए, 2018 बी, तीनों भर्तियों का नोटिस एक साथ हुआ है। इसमें दो राय नहीं है, किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। सबका योगदान है, सबके योगदान से ही यह सराहनीय कार्य में सफलता मिला है। दूसरी बात, जो भी ड्राफ्टिंग अलग अलग है, आने वाले दिनों में सबका मुद्दा अलग अलग सुना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट नहीं है। किसी को इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए कि आप कनेक्ट हो गया किसी का या किसी का लीडिंग हो गया तो सबका मुद्दा एक बराबर है, ऐसा नहीं है। ये अलग भी हो सकता है आगे चल के, और 100% कंफर्म है कि अलग अलग एसएलपी का अलग अलग सुना जाएगा, अलग अलग सीनियर अधिवक्ता हायर होंगे और ये लगातार आने वाले समय में आर्गुमेंट चलेगा। 1 से 2 दिन भी लगातार चल सकता है। ठीक, अब रीट एक्सेप्ट हुआ, इसमें किसका सराहनीय कार्य है, किस अधिवक्ता का योगदान है, इसके बारे में बड़े भाई विपुल मलिक जी, विकास शामली और अजीत भाई आईडियो के माध्यम से सबको अवगत करा चुके हैं। इसमें किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सब लीडर अपने अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, सारी बातें सुने हैं। जो भी आर्गुमेंट हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में रीट एक्सेप्ट होते हुए, अब कोई अपनी बड़ाई खुद करे कुर्सी बचाने के लिए, जुमलेबाजी करे, ये अलग की बात है। लेकिन चलो छोड़ो, जो सही है वो सब जानते हैं, जो गलत है वो भी सब जानते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में संघर्षशील टीम के तरफ से आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि एक सक्रिय भूमिका रहेगा। प्रदेश के जितने भी याची भाई बहन जुड़े हुए हैं संघर्षशील टीम से, उनको वर्दी दिलाने में, और उसका परिणाम 20 तारीख को आप लोग ने देखा भी होगा। एक उच्च कोर्ट के अधिवक्ता संघर्षशील टीम के तरफ से हायर किए गए थे, जो जनरल रह चुके हैं, और उनके बारे में और भी लीडर बता चुके हैं, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूं, रंजीत कुमार जी तो रहेंगे ही रहेंगे, और भी बड़े बड़े अधिवक्ता हमारे केस में आएंगे, क्योंकि इसमें भविष्य का मामला है। जितना भी संभव होगा पर पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा। प्रदेश के जितने भी संघर्षशील टीम से हमारे याची भाई बहन जुड़े हुए हैं, उनको वर्दी दिलाने के लिए। अब कल क्या हुआ, किस बेस पे रीट एक्सेप्ट हुआ, तमाम लोग तमाम प्रकार की बातें भी आप लोगों को बता ही रहे हैं, आप सुने होंगे। देखिए, जो हमारा आपका रीट
एक्सेप्ट हुआ है, जो नोटिस हुआ है, वो मेडिकल अब्सेंट, कैरेक्टर वेरिफिकेशन या मेडिकल अनफिट में जो सीटें बची हुई हैं, इसी बिहेव पे रीट एक्सेप्ट हुआ है। दूसरा पॉइंट आप लोग ने देखे होंगे, ऑर्डर में देख भी लीजिएगा, मनीष कुमार बनाम यूनियन, रीट सी, रीट नंबर 183/2013। सुप्रीम कोर्ट खुद ऑर्डर दे चुका है कि हर साल, और इसके लिए यूपी सरकार एफिडेविट भी लगा चुका है माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में कि 30,000 वैकेंसी लगातार हर साल हम फिलअप करेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि एक तरफ आप 30,000 वैकेंसी फिलअप करने के लिए कह रहे हैं और एक तरफ 10 से 15-20% हर साल वैकेंसी को फॉरवर्ड करने की बात कर रहे हैं, छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं है। इसी बिहेव पे रीट एक्सेप्ट हुआ है और लास्ट में हमारे अधिवक्ता रंजीत कुमार जी ने कम शब्दों में अपनी पूरी बात रखी और उसी बात पे रीट एक्सेप्ट हो गया कि मेडिकल में जो बची हुई सीटें हैं और कैरेक्टर वेरिफिकेशन में जो बची हुई सीटें हैं, ये क्या होगा। क्योंकि आप जानते ही हैं हमारे रूल में वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। तो लीगली तौर पे हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि आप वेटिंग लिस्ट लगाइए, आप नंबर घटा के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन कीजिए। ये सारे चीजें आर्गुमेंट में नहीं कह सकते हैं। ठीक, रीट का एक्सेप्ट क्यों हुआ, 2 पॉइंट हमने आपको बता दिया। मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑर्डर के बिहेव पे, मेडिकल अब्सेंट, कैरेक्टर वेरिफिकेशन और मेडिकल अनफिट में बची हुई सीटों पे ही नोटिस हुआ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। और कोई रात में या दिन में सपना देख रहा हो तो अलग की बात है। ये ऑर्डर में हुआ। आर्गुमेंट में किसका सराहनीय योगदान है, क्या किया क्या नहीं किया, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अब इसके लिए कोई वाहवाही लूटने के लिए जुमलेबाजी करे, वो तो अलग की बात है। अब देखिए, सेलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड, तमाम प्रकार के लगातार मुद्दे आ रहे थे। कहीं ऑर्डर में लिखा हुआ है किसका ड्राफ्टिंग में कितना दम है, वो तो रीट एक्सेप्ट कराते समय देख ही लिए किसके अधिवक्ता क्या किए। इसके बारे में भी हमें कुछ कहना नहीं है। दूसरी बात, सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड, आप ऑर्डर में कहीं लिखा होगा तो पढ़ लीजिएगा, या जो कह रहे होंगे वो भी पढ़ लेंगे। अब देखिए, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सारा मामला जो सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड का है वो 1366 से ही निकला है। लगभग जो हमें जानकारी है, ओबीसी से जनरल में लगभग 920 कैंडिडेट आए थे और 446 ओबीसी के, टोटल 1366 में ये सेलेक्ट हो गए थे। लेकिन बाद में जो क्लेम हुआ जनरलों की वजह से, जनरल अभ्यर्थियों की वजह से, तो इनको बाहर कर दिया गया। 920 कैंडिडेट को सेलेक्ट से नॉट सेलेक्ट कर दिया गया। बाद में 1366 के साथ 580 अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। बाकी ओबीसी के जब मेरिट 395.53 था तब वो सेलेक्ट थे। बाद में 396 जब कर दिया गया तो नॉट सेलेक्ट हो गए। ये कंडीशन था 1366 की वजह से सारी कंडीशन हुआ था। लेकिन आप लोग ये भी जानते होंगे 18 मई को एक नोटिस बोर्ड के द्वारा टांग दिया गया कि ये टेक्निकल फॉल्ट के वजह से हुआ है। बाद में 21 मई को ये सुधारा गया, जिसमें जनरल का कट ऑफ बदल दिया गया और ओबीसी का कट ऑफ बदल दिया गया। फिर बाद में 23 जनवरी 2019 को फिर जनरल का और ओबीसी का और महिलाओं का कट ऑफ बदल दिया गया। ओबीसी का जो सीट था वो 15 मई को ही भर लिया गया था, लेकिन ओबीसी का एडिशनल सीट 47 23 जनवरी को दिया गया, जो कट ऑफ डाउन किया गया 396 से 395.97, मतलब
0.03 मेरिट डाउन किया गया। उसी प्रकार शेड्यूल कास्ट का भी मेरिट डाउन किया गया, लगभग 9 कैंडिडेट का चयन किया गया। ये सारी भर्ती में कमियां हुआ है। और आर्डर में आप एक बार फिर जाके पढ़ लीजिएगा, जो डिवीजन बेंच का आर्डर है, पॉइंट नंबर 13, उसमें जज साहब ने लिखवाया है कि डीबीपीएसटी में 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जो एकदम रांगली है। आप भी जानते हैं, पॉइंट 1.4, 1.5 या 1.3 इसी तरह से अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। ये तमाम प्रकार की कमियां हम लोग ड्राफ्टिंग का एक पार्ट बनाए हैं, हिस्सा बनाए हैं और एक बेहतर तैयारी किए थे। इस वजह से रीट एक्सेप्ट हुआ है। और हमारे तरफ से जो रीट दाखिल हुआ है, शिवम द्विवेदी, बिट्टू यादव और रवि कुमार वर्मा जी, ये 3 मुख्य पिटिशनर हैं। तीनों के मुख्य पिटिशनर बनाया गया है, जिसमें 1500 के करीब अभ्यर्थियों का याचिका पड़ चुका है और आने वाले वक्त में उनका नाम शो होने लगेगा। कुछ दिन में लगातार काम चल रहा है। बाकी आप समझदार हैं, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या कौन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है और किसके वजह से रीट एक्सेप्ट हुआ। और जो हम चाहें, जो हमारे अधिवक्ता कहें, वही आर्डर में लोड हुआ है। बाकी तमाम प्रकार के जुमलेबाज हैं, तमाम प्रकार की वाहवाही लूटने के चक्कर में, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में अनावश्यक लड़कों को गुमराह करते हैं। अभी समय है, भगवान उनको सद्बुद्धि दें कि खुद तो सेलेक्टेड हैं और दूसरे को नौकरी से गुमराह ना करें। बाकी उनके कुछ ऐसे सदस्य हैं जो अभी भी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। कल मैंने देखा है कि अभद्रता से टिप्पणी किए हैं। मैं उन सदस्यों को एक बार फिर बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले नमूना दिल्ली में देख चुके हैं, क्या हश्र हुआ था। और अगली बार जब मुलाकात होगा तो पूरा पिक्चर दिखाऊंगा, ध्यान रखना। और हर शब्द का जिस भाषा में चाहोगे उसी भाषा में जवाब पाओगे। ध्यान रखना, ये भविष्य का सवाल है। ज़्यादा इंटरफेयर ना करो तो बेहतर होगा। आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। आप कितने अवसरवादी हो हमें तो पता है, लेकिन शायद याचियों को नहीं पता होगा। आप लखनऊ जाते हो तो 3 बार हमारे पास फ़ोन करते हो कि मेरे साथ हमको भी मिला लो, हम भी अधिवक्ता में पैसा दे दें। बार बार फ़ोन करते हो, लेकिन आप किस प्रकार के इंसान हो हम जान चुके हैं। आपका कोई बात हमने नहीं सुना, फिर भी प्रेशर इधर उधर से डलवा रहे हो, मिल जाओ, ये करो वो करो, लेकिन तब भी आपका जो मनसा था नहीं पूरा हुआ। तो जब इस प्रकार का मनसा आपका नहीं पूरा होता है तो एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हो। और शायद एक गुणा गणित हम आपको बता दे रहे हैं कि 395.97 जब मेरिट डाउन हुआ था तो 0.03 में 47 लड़के ओबीसी के सेलेक्ट हुए थे। आप एक बार गुणा गणित जरूर कर लीजिएगा। जो आप बार बार 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कहते हो कि एक नंबर के पीछे कितने अभ्यर्थी हैं ओबीसी के, लेकिन आप सिर्फ जो आधार की बातें हैं वो नहीं कहते हो। आप सिर्फ बरगलाने की बातें करते हो, केस के बारे में आप कुछ भी नहीं बताते हो। जब भी आईडियो करते हो तो उसमें इंक्लूड एक तो पैसा का बात करते हो और दूसरी बात अजय मिश्रा का। इसके सिवाय आपके आईडियो में कुछ मिलता नहीं है और ना कुछ खास रहता है। तो ये सारे काम छोड़ के आप केस के बारे में ध्यान दो। जो आपके द्वारा हश्र होने वाला था वो लगभग तीनों भर्तियों के याची भाई और बहनों का भविष्य बर्बाद ही करने वाले थे। यह तो ऐन वक्त पे हमारे द्वारा एक उच्च कोर्ट के अधिवक्ता नहीं खड़ा किया गया होता। और रही बात लीडिंग की, आप बात करते हो, आने वाले वक्त में आपको वो भी पता चल जाएगा
क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में। बाकी आप भी समझदार हो, याची भी समझदार हैं। आने वाले वक्त में संघर्षशील टीम और अजय मिश्रा के द्वारा क्या किया जाएगा वक्त बताएगा। और 20 तारीख को आप शायद देख भी लिए होंगे अंदर